इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंत्रिपरिषद की बैठक ले रहे हैं। देश में कोरोना संकट के हालात को लेकर ये बैठक हो रही है। इस बैठक से क्या कुछ निकलेगा, इस पर हमारी नजर रहेगी। इस बैठक में पीएम मोदी कोरोना रोकथाम पर कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। कोरोना संकट पर मंत्रिपरिषद की इस बैठक में तमाम मंत्री वर्चुअली जुड़े हैं। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में सभी मंत्रियों से कहा जाएगा कि वो अपने अपने इलाकों में जाएं और वहां लोगों की सहायता करने के साथ साथ उन्हें बताएं कि केंद्र की सरकार ने क्या किया है। इसके अलावा इस बैठक के बाद गृह मंत्रालय कोरोना को लेकर एक नई गाइडलाइन भी जारी कर सकता है। बैठक में जो आंकड़े पेश किए जाएंगे उनके आधार पर कुछ राज्यों में स्वास्थ्य मंत्रालय की टीम भी भेजी जा सकती है। और इस वक्त की बड़ी खबर है, अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री के साथ मंत्रिपरिषद की बैठक हुई है। इस बैठक में प्रभावित राज्यों को लेकर भी कोई बड़ा फैसला हो सकता है। कोरोना संकट पर प्रधानमंत्री इस वक्त बड़ी बैठक ले रहे हैं। जो भी खबर होगी सबसे पहले कोलकाता पश्चिम बंगाल से मनोज्ञा लोईवाल एबीपी न्यूज़ पर दिखेंगी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और बात कर लेते हैं आज की अहम खबर पर, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बैठक कर रहे हैं। इस पर तमाम संवाददाता हमारे साथ देश के अलग अलग इलाकों से जुड़े हुए हैं। अंकित गुप्ता दिल्ली से जुड़े हुए हैं, रौनक कुकड़े हमारे साथ मुंबई से और मनीष शर्मा जयपुर से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अंकित का रुख कर लेते हैं। अंकित, आज भी दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है और इस सुनवाई में क्या क्या होने वाला है? विकास, आज होने वाली सुनवाई के दौरान जो ऑक्सीजन की कमी है, जिस पर जो दिल्ली सरकार आरोप लगा रही है कि केंद्र सरकार पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाए हुए है, उस पर केंद्र सरकार को जवाब देना होगा कि हकीकत क्या है। अगर बाकी राज्यों को उनकी मांग के हिसाब से उतनी ऑक्सीजन दी जा रही है, उससे ज़्यादा दी जा रही है, तो दिल्ली को क्यों नहीं? तो इस पर केंद्र सरकार को जवाब देना होगा। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन, जिसको लेकर के लगातार कालाबाजारी की कोर्ट भी टिप्पणी करता रहा है, लगातार खबरें सामने आती रही हैं। एबीपी न्यूज़ ने भी स्टिंग के माध्यम से दिखाया था कि किस तरीके से कालाबाजारी हो रही है। तो अब उसको लेकर के एक पोर्टल शुरू होगा। ये एक अहम खबर है। ये अहम खबर इस वजह से है क्योंकि अब जो भी मरीज है जिनको ये इंजेक्शन चाहिए होगा, उनको पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। उनके पास ओटीपी आएगा, वो जब अस्पताल को दिखाएंगे या जो दुकानदार जो उसको बेच रहे जब उसको दिखाएंगे, उसके बाद में ही मरीज को इंजेक्शन मिलेगा। ये कल की सुनवाई के दौरान ये लगभग ये फाइनल हो गया है और उम्मीद की जा रही है कि आज ये पोर्टल शुरू हो जाएगा। लेकिन विकास, जिस बैठक का लगातार आप जिक्र कर रहे हैं, उसमें एक और महत्वपूर्ण चीज जो अभी मेरी जानकारी में निकल के सामने आई है, वो ये है कि प्रधानमंत्री जो सभी मंत्री हैं जिनके पास में अहम मंत्रालय हैं या फिर जो एक तरीके से जिनके पास इंडिपेंडेंट चार्ज है, उन सबको ये बताएंगे इस बैठक के दौरान कि आपके मंत्रालय का क्या रोल रहा है। ये आपको जनता को बताना होगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो जैसे अगर उदाहरण के तौर पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने अगर कोई काम किया है तो वो कैसे देश के अलग अलग राज्यों में देश की जनता के बीच पहुंचे, ये भी बताना जरूरी है। क्योंकि इस वक्त सिरे से सीधे तौर पर कटघरे में खड़ा किया जा रहा है केंद्र सरकार को भी कि एक तरफ जो देश में महामारी फैल रही थी, दूसरी तरफ केंद्र सरकार के मंत्री चुनाव में व्यस्त थे। तो ये बहुत सारे आरोप जो केंद्र सरकार के ऊपर लगे हैं। अब कोशिश ये है कि जनता को ये बताया जा सके कि किस तरीके से जनता के हित में केंद्र सरकार ने जो योजनाएं चलाई हैं उसके बारे में जानकारी दी जा सके, और इस वजह से भी आज की बैठक महत्वपूर्ण है। जी, तो अंकित जानकारी दे रहे हैं कि आज जो होना है वो उस पर नज़र बनी हुई है उनकी। हाईकोर्ट में क्या क्या होगा, केंद्र सरकार क्या जवाब देगी, क्यों नहीं केंद्र सरकार ऑक्सीजन की आपूर्ति कर पा रही है दिल्ली में, इस पर भी जवाब आएगा और इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। हम सीधे चलते हैं अब जयपुर। मनीष शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष शर्मा, पहले ही रघु शर्मा बोल चुके हैं, स्वास्थ्य मंत्री राजस्थान के, कि वैक्सीनेशन 1 तारीख को शुरू नहीं होगा। लेकिन क्या वैक्सीन की कमी को पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश की तर्ज पर कोई ग्लोबल टेंडर निकालने का भी आइडिया है राजस्थान का? विकास, जहां तक 1 मई से शुरू होने वाले अभियान की बात है, और राजस्थान के लिए थोड़ी सुखद खबर यह है कि सीरम इंस्टीट्यूट को जो 3.5 लाख डोजेस के लिए ऑर्डर दिया गया था, वो सीरम इंस्टीट्यूट ने एक सैद्धांतिक सहमति दे दी है कि वो जल्दी ही राजस्थान को दे दिए जाएंगे। तो ऐसे में बहुत संभावना है कि अगले 1 आध दिन में अगर ये वैक्सीन राजस्थान को मिलती है सीरम से, तो शुरू हो जाएगा वैक्सीनेशन का काम। मैं अभी अंकित से जब आप बात कर रहे थे तो उन्हें सुन रहा था। भेदभाव की जो बात है, राजस्थान ने सीधे तौर पर केंद्र सरकार पर यह आरोप लगाया है कि चाहे वैक्सीन हो या इसके अलावा ऑक्सीजन हो या रेमडेसिविर इंजेक्शन हो, ये तीनों चीजें केंद्र के नियंत्रण में
हैं और पूरे देश के 5% एक्टिव मरीज राजस्थान में हैं, लेकिन जो उन्हें ऑक्सीजन मिल रही है वो 380 टन की बजाय 265 टन मिल रही है। विकास, हालात ये हैं कि कुल 9,000 केस अप्रैल में थे राजस्थान में, जो अब बढ़कर लगभग 1,70,000 हो चुके हैं। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने देश के गृह मंत्री अमित शाह, इसके अलावा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल से भी बात की है और उनसे ये रिक्वेस्ट की है कि राजस्थान के साथ अन्याय नहीं हो, क्योंकि विकास, चिंता की बात यह है कि राजस्थान की रिकवरी रेट पूरे देश में उत्तराखंड के बाद सबसे कम रह गई है। 158 मौतें कल हुई थी। हर दिन तकरीबन 17,000 एक्टिव केस राजस्थान में बढ़ रहे हैं। तो हालात चिंताजनक है और राजस्थान सरकार भेदभाव का आरोप सीधे तौर पर केंद्र पर लगा रही है। जी विकास। आरोप दिल्ली ही नहीं बल्कि राजस्थान भी केंद्र सरकार पर भेदभाव का आरोप लगा रही है। और अब सीधे चलते हैं मुंबई, जहां पर हमारे संवाददाता रौनक कुकड़े हमारे साथ हैं। रौनक, मुंबई में महाराष्ट्र में वैक्सीनेशन बंद कर दिया गया है क्योंकि वैक्सीन की कमी है, लेकिन कोरोना के आंकड़े भी लगातार डरा रहे हैं। जी, निश्चित तौर पर विकास एक बड़ी चिंता का विषय जो है महाराष्ट्र सरकार के लिए बना हुआ है। लगातार महाराष्ट्र सरकार जो है वो विदेशी कंपनियों से भी, जो वैक्सीन बनाने वाली कंपनी है उनसे भी लगातार संपर्क में, लेकिन सबसे बड़ी जो दिक्कत महाराष्ट्र सरकार के सामने आ रही है वो लीगल इंडेमनिटी को लेकर आ रही है। यानी एक बॉन्ड जो है वो साइन करना होगा कि अगर ये वैक्सीन यहाँ पर दी जाती है, किसी को अगर कुछ हो जाता है तो उसका जिम्मेदार जो है वो कंपनियां नहीं होगी। इस तरह की लीगल इंडेमनिटी कंपनियों ने मांगी है और ये एक बड़ा पेच जो है महाराष्ट्र सरकार के सामने यहाँ पर फंस गया है। इसलिए महाराष्ट्र सरकार केंद्र सरकार की मदद के लिए गुहार लगा रही है, क्योंकि आपको पता है विकास कि अगर देश में इस तरह का कभी भी वैक्सीनेशन होता है तो डीजीसीआई की परमिशन जो है इसमें लगती है। इसलिए इसमें बीच का रास्ता जो है वो डीजीसीआई निकाले, इस तरह की कोशिश महाराष्ट्र सरकार कर रही है। लेकिन महाराष्ट्र में निश्चित तौर पर विकास हालात चिंताजनक बने हुए। वैक्सीनेशन की ड्राइव 3 दिन के लिए बंद कर दी गई है क्योंकि वैक्सीन की कमी है। 1 मई से भी जो तीसरा चरण शुरू होने जा रहा था वो भी अब महाराष्ट्र में नहीं हो पाएगा। यानी 18 साल के ऊपर के जो लोग हैं, जिन्हें वैक्सीन लगाने के लिए जो लोग उत्सुक थे, उन्हें लंबा इंतजार जो है वो यहाँ पर करना पड़ेगा। इस तरह की फिलहाल ग्राउंड की स्थिति देखने को मिल रही है। जी विकास। रौनक कुकड़े बता रहे थे महाराष्ट्र में किस तरह के हालात हैं। महाराष्ट्र भी अब ग्लोबल टेंडर निकालकर वैक्सीन की कमी को पूरा करना चाहता है, लेकिन लीगल मामले बीच में फंस रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।